हेलो। हाँ हेलो। हाँ, 1 लाख भैया, नमस्कार। जी नमस्ते हाँ, मैं न्यूज हंगामा भोजपुरी से बोल रहा हूँ भैया। जी। हाँ भैया, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भोजपुरी में एक अलग ही विवाद सा चल रहा है। जी जी। जिसमें आप लाइव भी आए थे और अपनी बात को रखे थे आप लाइव के द्वारा अपने फेसबुक पेज के माध्यम से। जी जी भैया, जैसे कि अभी एक गाना आया था, फलनमा की बेटी सपनमा में आती है, शिव कुमार बिक्कू का। अच्छा जी, आया होगा, मैं तो गाना नहीं सुना हूँ। अच्छा अच्छा, जी भैया। उसके बाद आप सुने होंगे, एक आया था गाना खेसारी लाल यादव का, चाची के बातचीत सपनमा में आती है। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा मुखड़ा मैं सुना हूँ, बाकी पूरी गाना अभी तो गाने को क्या मैं सुनूँ जिसमें किसी बेटी का ये हल्ला हो रहा हो, किसी की बहन की और चाची की बातचीत। उन्होंने तो खुद अपनी बहन की हल्ला खुद से कर रहे हैं, चाची की बातचीत तो बहन लगेगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि एडल्ट नहीं है, तो एडल्ट नहीं है तो ठीक है, एडल्ट उनके नजर में नहीं है, लेकिन चाची की बातचीत सपने में आ रही है और उनका मजाहिया मजाक चल रहा है, तो यानी कहीं न कहीं वो नारी का अपमान कर रहे हैं। जी, जैसे कि चाची के बातचीत उनके सपना में आती है, यानी कि उनकी बहन भी उनके सपना में आ रही है। तो ये भोजपुरी का गंदा करने का एक, मतलब वो बोलते हैं कि हम भोजपुरी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तो समाज के अनुसार भोजपुरी को एक गंदा कर रहे हैं भैया। तो जी, एक सिंगर है जो कि पंकज नाम का है, वो गाना गाया था, खेसरिया की बेटी सपनमा में आती है। जी, उसके बाद उन्होंने लाइव आके बहुत कुछ बोला। उन्होंने बोला कि मैं 10-20 लाख रुपया खर्च करूंगा और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो और उसके बाद उनके जो राइटर हैं, उनके विवेक सिंह एक मैनेजर हैं, उन लोगों ने उनके घर पे जाके पंकज जी को बहुत मार भी मारा, लाइव में ही मारा। और उसके बाद उनके माता पिता को जेल में डलवाया। जो लड़का पंकज था उसे धमकाया और वो लड़का माफी भी मांगा। तो भैया, क्या यह सही है? आप अपने तो विचार रखे हैं, लेकिन प्लीज आप मेरे चैनल पे भी बताएं कि क्या कुछ है इसका। देखिए जी, हमने तो लाइव में आके सारी बातें बता दिया, जी, आपने सुना भी। और जो हम बोलते हैं, हम कभी भी पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलते हैं और कभी भी किसी पर हम उनकी जाती जिंदगी या उनकी हम किसी तरीके से उनको प्रताड़ित या उनको डेमोरलाइज करने के लिए नहीं बोलते। हम कभी भी तथ्य और प्रमाण के साथ संविधान के दायरे में रह करके हम कोई बात करते हैं। हमने बस यही खेसारी जी को लाइव में आके, इसलिए मुझे लाइव आना, हम जल्दी लाइव नहीं आते हैं। बहुत सारी मैटरें भोजपुरी में चल रही है, कभी नीलकमल तो कभी सीधी, तो हम हर चीज के सामने नहीं आना चाहते। लेकिन इस मैटर पे मुझे इसलिए आना पड़ा कि आपको बता दें कि हम एक कलाकारों के लिए चला रहे हैं संगठन जिसका नाम है राष्ट्रीय कलाकार महासंघ, ठीक है। तो उसके हम संस्थापक हैं और हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो हर राज्य में करीब राज्य से जुड़ गए हैं और जुड़ रहे हैं, ठीक है। जी। तो हम लोग का ये निर्णय हुआ कि आखिर एक समय था है कि खेसारी जी, आज खेसारी जी अगर बने हैं तो कहीं न कहीं किसी बहन बेटी का अपमान करके बने, ये मेरा मानना है। और ये मेरा नहीं बल्कि ये सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम नहीं बल्कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि आखिर खेसारी जी की बेटी पर अगर किसी ने गाला गाया तो मैं मानता हूँ ये गलत है। किसी का नाम लेकर के किसी भी आदमी को आप नहीं ट्रोल कर सकते, नहीं गाली बक करके गाना, वो भी संगीत के माध्यम से। तो संगीत बर्बाद हो रहा है, संगीत बहुत साफ सुथरी चीज है, लेकिन उसको बर्बाद किया जा रहा है। जी। तो वो लड़का तो ठीक है गलत किया, लेकिन लड़का का पहले तो कभी उसने नहीं किया, वो पहली बार आके इसलिए किया ताकि खेसारी जी को सुधारने की कहीं ना कहीं उसकी प्रयास है। तो आपको इतना आग बबूला हो गया, आपकी बच्ची पे गया, गलत है, हम इस चीज को बढ़ावा नहीं देते हैं, वो गलत है। किसी की भी बेटी को नाम धर के नेम धर के गाली आप नहीं बक सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। लेकिन आप जब किसी की चाची की बातचीत सपनवा में आती है तो फिर खेसरिया की बेटी सपनवा में आती है, तो ये उसने गा दिया। तो जब आप गाया तो वो ठीक है, तो इसने गाया तो फिर खराब कैसे हो गया? तो फिर आपने भी पहले गाया था। खेसारी जी का बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हम उतना चीज नहीं बता पाएंगे नाम नेम करके लिए, लेकिन मैं मेजर पॉइंट आपको बता देता हूँ। पहली कि इन्होंने सानिया मिर्जा तक को नहीं छोड़ा, ठीक है।
सानिया मिर्जा के ऊपर के भी इसमें है, जिसको पठान वाला गाना पाकिस्तान का है, खुदरा दूल्हा पाकिस्तानी, तो वहाँ भी एक नारी का अपमान था। लेकिन जी हम लोग इस पर नहीं है कि इसको सांप्रदायिकता रंग में जब बन जाता तो इसके लेकर के हम उस वक्त नहीं कुछ किए कि नहीं नाच को बचाने चले, बिगाड़ने नहीं चले। चलो एक बेटी का अपमान करती है, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी तक कोई भी सरकार के संवैधानिक तरीके से लीगल प्रोसेस में ये नहीं आता है। जैसे कि अगर हम किसी के नाम से गाली बकते हैं या गाना गाते हैं तो इसमें कहीं लीगल एक्शन नहीं ले सकते, नहीं लिया जा सकता। इसलिए कि उस नाम का आदमी अनेक है पूरे भारत में, एक नहीं है। पहला वो आदमी अगर हम किसी का नाम लेके नेम गाएंगे भी तो वो लीगल प्रोसेस में नहीं है, उसमें FIR नहीं होता है। ये लोग झूठ के ड्रामा डुबकी में बस रहे हैं, लोगों को गिरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर दिया, कुछ नहीं किए। लोग दादागिरी किए हैं, ये लोग गुंडागर्दी किए हैं। इन लोगों ने जबरन उस लड़के को उठा करके मारा पीटा है, अपहरण किया है। ये अपहरण का उन पर धारा लगना चाहिए। हम मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि इस पर आप लोग न्यूज़ है, आप लोग चलाइए। 1 लाख का ने मांग किया है और मैं सोमवार को यह दायर करूंगा। मैं कोर्ट जा रहा हूँ सोमवार को, आज शनिवार है, कल इतवार है। हम परसों सोमवार को जाके कोर्ट में वकील से मेरी बात हुई, हम लीगल एक्शन लेंगे। इसलिए लेंगे कि किसी भी व्यक्ति को चोर है या डकैत है या जितना बड़ा से बड़ा अपराध किया हो उसको मारने का लीगल तरीके से किसी भी पब्लिक पैलेस पर या पब्लिकली लोगों को आदेश अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि सरकारी पदाधिकारी को भी किसी भी अपराधी को मारने का अधिकार नहीं है। वो लोग मारते हैं लेकिन वो भी लीगल प्रोसेस में नहीं मारते हैं। जब उनको कोर्ट में पहुंचाया जाता है, जेल जब भिजवाया जाता है, तो जेल जाने से पहले कैदी या बंदी अपराधी कोर्ट जब पहुंचता है तो वो CGM के सामने खड़ा होता है और CGM साहब ने उससे कुछ बयान लेते हैं तो वो वहाँ पे बोलता है कि नहीं मुझे मारा नहीं गया है, मारा पीटा नहीं गया है। अगर वहाँ बोल देगा तो उस जो पुलिस वाले होंगे उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई जाएगी। तो इन सारी चीज को सबको मालूमात नहीं है, हम लोग जानते हैं। क्योंकि हम जब जिम्मेवारी के साथ कोई लाइव आके बोलते हैं तो हम पूरी तथ्य प्रमाण के साथ पढ़े हैं और जानते हैं लीगल प्रोसेस। तो इसलिए हमने बोला कि आपको हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप एक गरीब कलाकार, ठीक है गलती किया है, हम ही नहीं कहते, आप उस पर FIR कराइए, है कहीं भी आप FIR करा सकते हैं, ना कि उन्हें मार सकते हैं, पीट सकते हैं, धमका सकते हैं। आप FIR कराइए, आपका जो मैटर है FIR कराइए। जी भैया, आप अपहरण क्यों किया उसका? आपके लोगों ने अपहरण किया, उसको जबरन उठा के उसके बेमर्जी के खिलाफ आपने दिखाया लाइव में और डर पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसमें आप मार रहे हैं। और कोई विवेक मैनेजर पता नहीं कैसा इतना बड़ा उटौन है, मैनेजर करता है किसी के यहाँ नौकरी करने वाला एम्प्लॉयर कहीं इस तरह का बात करता है? नहीं। एम्प्लॉयर का मतलब क्या है? एक नौकरी करने वाला वर्कर होते हैं वो। अरे मैंने उनको लाइव में भी बोला कि भाई एम्प्लॉयर बनो, लठे क्यों बन रहे? आज खेसारी जी क्या नहीं काम करोगे, कल किसी और क्या काम करोगे? आपके पास टेक्नीशियन हो, अच्छे टेक्नीशियन हो। लोगों ने हमने उनको बार बार बोला कि आप लोग अच्छे टेक्नीशियन हो, अच्छे लेखक हो, तो आप उनका लठैती बन, जो गलत कर रहा है उसका गलत बोलो, जो सही कर रहा है उसको सही बोलो। और भैया लाइव में एक राइटर भी थे जिनका नाम अखिलेश कश्यप है। जी भैया, वो भी लाइव में उनके साथ मारपीट कर रहे थे। क्या एक राइटर को ये शोभा देता है भैया? आप किसी भी कलाकार के, एक कलाकार के लिए नहीं बने हैं, आप हर एक कलाकार को गाना देते हैं और एक कलाकार के लिए आप मारपीट कर रहे हैं। जी, इसीलिए मैंने बैन किया। हम अपने मेंबरों को, देखिए हम आदेश नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कोई कोर्ट और जज नहीं है। हम अपने मेंबरों को भी हम आदेश नहीं कर सकते हैं। जो मेरे पदाधिकारी हैं, चाहे मेरे साथ जुड़े हुए लोग, मैंने सबको रिक्वेस्ट किया कि जितने लोग हैं हमारे राष्ट्रीय कलाकार महासंघ से जुड़े या जो उनके अंदर मानवता है, इन लोग को सबक सिखाने का पहला एक तरीका है कि इनका पहले गाना कोई नहीं ले, कोई नहीं गाए। पहला इसका आर्थिक कमजोर होगा, क्योंकि इनसे जब गाना नहीं लेगा तो इनका आमदनी बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर देखेंगे कि खेसारी लाल यादव इनकी जीविका कैसे चला। खेसारी लाल यादव कभी जीवन में जो 5 रुपया स्टेज पे और 10 रुपया स्टेज पे पकड़ करके जेब में रखने वाला आदमी वो लाख और 50,000 किसी को पैसे दे सकता है। ये हम जानते हैं उनकी पूरी चीज, हमसे ज्यादा नहीं जान सकता है। जी भैया, मैं आपके फेसबुक पेज में बहुत देखा था, तो मैं ये भी देखा कि आप खेसारी लाल और पवन सिंह जी ऐसे बड़े स्टार को आप बड़े मंच तक पहुंचाए हैं। और जी भैया,
आप खेसारी लाल को निजी तरीके से भी जानते हैं, लेकिन भैया क्या आप बताइए कि एक गाना उनका, ऐसा तो बहुत गाना है लेकिन कजली बदल गई जैसे कि गाना है, नीलुआ के माई के पिलुआ परे, ऐसा ऐसा गाना है, और फिर एक कलुआ के माई पे गाना है, नीलुआ के माई के पिलुआ परी का जो लड़का, जो उस बहन का भाई है जी, वो मेरे संपर्क में है। आज मुझे मैसेज किया है कि सर मैं नीलुआ मेरी बहन का नाम जी बताइए। जी भैया, और काजल बदल गई, काजल कितने भी, काजल बदल गई, नाम होगा जादव जी तो भगवान जी, तो इन सारी चीज को इन लोगों ने संगीत को भी जातिगत में बांटने वाले ये लोग, इन पर बहुत बड़ा कड़ा मुकदमा होना चाहिए। हाँ, और एक गाना है संप्रदाय का रंग दे रहे हैं जी, कलुआ कमाई के चोली ढील हो गई, ऐसा ऐसा गाना है भैया। क्या कलुआ हमारे शहर का नाम है, जिस तरीके से आप देखिए, तो इन सारी चीज पर हमने एक लीगल एक्शन लेंगे। सोमवार को हम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे उस लड़के की सुरक्षा, कि वो लड़का अभी कहाँ है। हमें जहाँ तक अभी न्यूज आई है, हो सकता है ये गलत भी हो, हम ये कहते हैं कि हमारे पास अभी प्रमाणित हो चुका है, हमें अभी तक न्यूज आ रही है। हम उस लड़के का मोबाइल नंबर भी मेरे पास आया है, बंद बता रहा है, नहीं लग रहा है। उनके मामा का भी चुन्नू सिंह उनके मामा है, उनके मामा का भी नंबर आया है, वो भी नंबर नहीं लग रहा है। हम उनके लोगों, उनके वहाँ आदमी भी भेजे, तो किसी से कोई मुलाकात नहीं हो रही। जी भैया, तो क्या अभी तक आपको पता लगा है कि वो लड़का कहाँ है, क्या वो जेल के अंदर है? ऐसा नहीं, अभी हमको कुछ लोगों ने बताया कि वो अपने फेसबुक आईडी से शायद लाइव आया था, रो रहा था, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है। बाकी बात उसका कोई मेरे पास अभी कोई ये नहीं है, इसीलिए हम उनसे लीगल एक्शन लेंगे। खेसारी जी हमको और सामने उस लड़के को बुलाना होगा और कोर्ट में ये बताना होगा कि आपको मारने का अधिकार है। अगर वो मिल भी जाता है तो ठीक है, मिल गया, कोर्ट में बताएं कि आपको कौन अधिकार दिया मारने का, अपहरण करने का। जी, और खेसारी जी की बात कर रहा है वो राइटर जो है, जी वो राइटर जो है, गोली बंदूक का शुरू में लाइव देखिए, बोली गोली बंदूक को हटावा था, ऐसा जरूरत नहीं है, ये बात कर रहा है। तो गोली और बंदूक के नोक से उसको डरा करके वो लोग उठा के लाया है। तो जी भैया, और यहाँ तक भी सवाल है कि गोली बंदूक पे आप उस लड़के से जो भी है आप बुलवा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और खेसारी लाल जी आप बोलते हैं कि हम गरीब के मसीहा हैं। क्या एक गरीब का मसीहा यही काम करता है कि एक गरीब के बच्चा जो है गाना गा रहा है, क्या जो आप भोजपुरी के दे रहे हैं, जैसे कि आप कलुआ के माई, इतना खराब खराब आप गाना गा रहे हैं, और खेसारी हमको नहीं लगता है भैया कि दुनिया में एक खेसारी लाल यादव जी ही हैं। काफी ऐसे लोग हैं जिनका खेसारी नाम हो सकता है, और आप जब काजल नाम पे गा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और आप बोलते हैं कि 10-20 लाख रुपए हम खर्च करेंगे बर्बाद करने के लिए। हम क्या बोले, लीगल एक्शन में कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर होना रहता तो खेसारी जी जब नीलुआ की पिलुआ पर गाना गाए ना, नीलुआ के पिलुआ पड़े वाला पर भी एक्शन उनसे परिवार लोग ले लेते। सानिया मिर्जा पे गए थे ना, तो सानिया मिर्जा के परिवार भी ले लेते। उजवा बदल गई, उस पर भी लोग ले लेते। बहुत ऐसे कलाकार गाए, वो खेसारी नहीं, बहुत लोग नाम दर्ज के हैं, सब पे लीगल एक्शन हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लीगल प्रोसेस भी है ही नहीं प्रोसेस, ठीक है, इससे नहीं लिया जा सकता है। इसलिए नहीं लिया जाता है कि एक नाम का आदमी भारत में अनेक है। जी भैया, और यदि इस पे एक्शन लिया जाए तो सबसे पहले खेसारी लाल यादव जी पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो पहले शुरुआत इसका वही कर रहे हैं। जैसे कि काजल के नाम पे एक्शन लिया जा सकता है, इस चीज पे नहीं लिया जा सकता है कि वो किसी के नाम धर के गाना गा रहे हैं। इस चीज पे लिया जा सकता है कि वो समाज में सभ्यता बर्बाद कर रहे हैं, वो समाज में अश्लीलता को परोस रहे हैं, जिसमें कि कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि आप अश्लील गाना अगर गाड़ी में बजाएंगे तो उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। अगर डीजे वाला अगर डीजे बजाएगा तो उसका डीजे सीज होगा, प्लस उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा जिस गाड़ी का वो डीजे चल रहा है। तो कोर्ट ने तो ये कह दिया, तो हम लीगल एक्शन उनके लेने जा रहे हैं कि अश्लीलता परोसने के जुर्म इनसे मुकदमा दायर होना चाहिए, और वो लड़का को अपहरण करना, उनको मारना पीटना, उन्हें प्रताड़ित करना, इन सारे धाराएं उन पे लगेगी, उनके लोगों पे लगेगी। जो लोग वीडियो में आकर खेसारी जी को खुद साबित अपने से एक्सेप्ट भी कर लिए
कि हाँ हमारे साथ जिस तरह से गाएगा तो उसको हम तौल देंगे, हम 200 लाख रुपया हम बर्बाद कर सकते हैं उन लोग के पीछे। और इतना ही नहीं, उन्होंने इतना बड़ा गलत बात बोला है कि जितने यूट्यूबर चैनल है, चैनल वाले लोग, न्यूज वाले लोग हैं जो बनाते हैं हमारा, उनको भी उन्होंने धमकाया, नेता लोग को भी धमकाया। नेता लोग भी कोई मेरा कुछ नहीं कर सकेगा, कोई गुंडा रहे कितना बड़ा कोई रहे, तो चलिए गुंडे की बात तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन नेता उन नेता की बात करते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि जिस कानून को उछल रहे हैं और कूद रहे हैं उस कानून को बनाने वाला भी नेता ही है जी, चलाने वाला भी संविधान नेता ही है जी। ये पूरी मिलाकर एक गुंडई राज के तरफ जाता है संदेश। ये इनको देखिए, विनाशे काल विपरीत बुद्धि जी पूर्वजों ने कहा है हमारे, ठीक है, गार्जियनों ने कहा है पूर्व के, तो ये यही इनको है। नया नया धन भइल उठी दिखी मन भइल, भोजपुरी में वो कहावत था, ठीक है। नया नया लोग के जब धन होला तो मन उठी दिखी करे लगे। तो खेसारी जी छाल कूटने वाला आदमी 5 साल पहले, वो आदमी 5 साल में जब इतना, मात्र 5 साल में इतना राइज कर जाएगा, उसने कभी सोचा तो नहीं था जी। झाल बजाने वाला आदमी, गांव में घूम करके गाने बजाने वाला आदमी हम भी किए हैं, ऐसा नहीं हम किया हेला नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी 100-200 रुपया पे झाल कूटने वाला आदमी था, वो 5 साल में करोड़ों का मालिक बन गया। तो उसको तो उसका गर्मी, खाने का गर्मी सब तो बर्दाश्त नहीं होता है जी। इसीलिए इनको लग रहा है अब हम इतना ना हमारे पास पैसा हो गया है, हम क्या वे लोगों को खरीद सकते हैं, लोगों को मरवा सकते हैं। इनकी जो लाइफ से यही संदेश मिलता है कि अब लोगों को इनको लग रहा है, मैंने खेसारी जी को ये सवाल किया कि अरे भाई, आपको जो लग रहा है कि ये गुर्गे जो लोग हैं जो आपकी बेटी को माफी मंगवाने के लिए, विवेक क्या बोल रहा था उनका मैनेजर की माफी मांगो, उससे माफी मांगो बेटी से, तो हमने यही लाइव में बोला कि अरे मांगना है तो पहले आप लोग मांगो उस बेटी से माफी, इसलिए उससे सामने आपको तो बोलने में शर्म लगेगा, क्योंकि वो तो बढ़िया से जान नहीं होगी बच्चा कि आप लोगों ने कितनी बेटियों को बदनाम किया है। तो आप आज आपकी बेटी पर अगर किसी ने गा दिया तो उस बेटी को जब मालूम होगा, बड़ी होगी, तब ना उसको पता लगेगा कि हाँ मेरे पिताजी ने पहले किसी बेटियों को अपमान किया, तब कोई भाई ने मुझे अपमान किया जी। अभी तो उससे छुपा लेंगे ये लोग, लेकिन कितना दिन छुपाएंगे, कितना दिन छुपाएंगे। खेसारी जी चल के वो लड़की जानेगी, खेसारी जी के बेटी भी जानेगी कि हमारे पिताजी कितने लोगों को ऑटोमेटिकली वो जानेगी जी, ऑटोमेटिकली जानेगी। आज न कल तो जानेगी कि आज हम गाली सुने हैं, क्या उसको खुश करने की खेसारी जी कुछ क्षण के लिए उस आदमी को सामने दिखा दिया कि लाइव आके दिखाओ, ये उस बेटी को खुश करने के लिए इन लोगों ने ड्रामा रचा है, ये जनता को डराने के लिए और बेटी को खुश करने के लिए। बात यहाँ है, तो बेटी को तो आप खुश कर दिया, लेकिन चंद वो खुशी से क्या फायदा। आप संकल्प ले लो, यहाँ आज के बाद हम असली गाना नहीं गाएंगे, आज के बाद संकल्प लो किसी भी बेटी पर हम गाना नहीं गाएंगे, तो सार्थक हो जाएगा, उसको माफीनामा मिल जाएगा। तो आप माफी मांगो, पहले अपने बेटी से खुद से माफी मांगो कि हाँ बेटा हमने जो गलत किया था उसका ये पनिशमेंट आपको मिला है, इसलिए आज के बाद हम गलती माफी मांगते हैं, आज के बाद हम नहीं गाना गाएंगे। तो अपनी बेटी से माफी नहीं मांग रहे, अपनी बहन के ऊपर खुद गाना गा रहे हैं जी। चाची के बाची सपनवा में आती है तो ये अपने बहन को नहीं बोल रहे हैं कि दूसरे को बोल रहे हैं, ये खुद से अपनी बहन को बोल रहे हैं, लिखने वाला अपनी बहन को बोल रहे हैं जी जी है जी। वो खुद से अपने बहन को बोल रहे हैं कि मेरी बहन ही मेरे सपना में आती है, जो कहने का मतलब है चाची का बाची सपनमा में आती है। तो चाची का जो बाची हुई वो तो जो सिंगर हैं जो गा रहे हैं उनके बहन हुई, तो बहन ही आपके सपना में आ रही है। तो इससे ज्यादा अब क्या भोजपुरी को, मतलब अब क्या भोजपुरी को दे रहे हैं, तो आप वही ना जी। अब गार्जियन है, बड़े हैं, तो आप और भी लोगों, इससे और भी संस्था को आना चाहिए, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे जी। आपकी संस्था बहुत अच्छी काम करती है, मैं देख रहा हूँ कि आपकी संस्था जो है एक गरीब को भी, हम लोग तो राशन तक बांट रहे हैं, हम लोग राशन तक बांट रहे हैं, गरीब कलाकार मर रहा है भूखे। हमारा एक मामला और है, आपको मैं बताता हूँ कि कल हो सकता है कॉन्फ्रेंस हमारी प्रदेश अध्यक्षा रेखा वर्मा जी जीत करेंगी, क्योंकि परसों का मेन मैटर हुआ है कि हम लोग कलाकार को बुला के राशन नहीं दिया गया है, हमारे कलाकार को वापस कराया गया है और गवर्नमेंट के पदाधिकारी द्वारा, उनके बीजेपी पार्टी के कुछ नेता के द्वारा। तो बहुत बड़ा अपमान है, इस पर हम बाद में, क्योंकि अभी ऐसा मैटर चल रहा था तो उन लोगों ने मोहलत दिया था आज भर का, आज भर आप लोग रुक जाइए। कलाकार को 350 कलाकार को बुला के राशन नहीं दिया गया है जी, ठीक है।
इस मैटर को भी हम गरीब को भी जो जिन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है उनको भी आप घर तक जाकर उनको इंसाफ दे रहे हैं। और उनके जो मेरा लाइव देखिए ना, कल ही हमें फाइनल वाले को भर्ती कराए। जी जी। और पहले भी जिन्हें मैं आपके लाइव के माध्यम से ही देखा था कि जिन्हें खेसारी लाल जी गोद लिए थे उनको पैसा नहीं दे रहे थे, तो आप ही आगे खड़ा हुए तब उनको जाके उस बच्चे को 50,000 रुपया मिला, नहीं तो नहीं मिला। जी, वो सिर्फ इज्जत बचाने के लिए सब कुछ किया गया था, लेकिन आप खड़ा हुए तब उस बच्चे को जाकर इंसाफ मिला है। और लोग गोद तो ले लेते हैं, लेकिन उनको जो भरण पोषण का जो उस टाइम जो बहुत बड़ी बड़ी बात बोल जाते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। और आपकी संस्था सबसे पहले और आप खड़ा हुए, इसके लिए आपको और आपकी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आप गरीब को बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। एक गरीब कलाकार हो या गरीब बच्चे हो, उन सभी को आप बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। इसके लिए हमारे न्यूज हंगामा की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी शुक्रिया जी। सभी लोग को, न्यूज हंगामा के जितने भी मेंबरान हैं उनको मैं मोहम्मद इखलाक खान अपने तरफ से पहले से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और पहुँचाइए, और खुल करके पहुँचाइए, कुछ नहीं है। और कभी कहीं ऐसा मैटर दिक्कत होगा तो हम भी आपके साथ हैं, आपके लिए भी आवाज उठाएं। जी जी। हम तो बोले कि न्यूज वाले को भी धमका रहा है वो। जी जी। कितना बड़ा डाउन हो गया कि न्यूज वाले को धमका, तो जितने न्यूजर है सबको बताइए और उनका वीडियो वो दिखाइए कि आप देखिए, तो उनके नेगेटिव में आप लोग उससे सॉल्व कीजिए, उन पर FIR दर्ज कराने की। न्यूज वाले को धमकाने वाले कौन होते हैं? जी, न्यूज तो हमेशा सच्चाई को दिखाती है भैया, और न्यूज सच्चाई को भी दिखाएगी। उनको भी ये पैसों में तौल रहे हैं कि आपको मैं बर्बाद कर दूंगा। आप ये इतनी ज्यादा इनके पास पैसे हो गए हैं कि पैसे के दम पे अब बोलते हैं कि हम आपको मरवा सकते हैं, न्यूज आपको नहीं चलने देंगे, आपका न्यूज चैनल बंद कर देंगे। तो ये इनका पागलपन छुड़ा दिए है ना, अब छूट जाएगा। सोमवार को हम जी 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 भैया, आप FIR करिए। आपके साथ हम सब हैं, जितने भी सच्चाई के साथ हैं वो सभी लोग आपके साथ रहेंगे, और हम लोग आपके साथ कदम के साथ चलेंगे भैया। जब तक हम लोग, हमारी टीम रहेगी, तब तक आपके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे भैया। ठीक है, संपर्क में रहेंगे। जी जी जी। न्यूज लेने के लिए शुक्रिया, इंटरव्यू के लिए शुक्रिया। जी भैया, थैंक यू भैया इंटरव्यू देने के लिए। आप ऐसे ही आगे बढ़िए भैया। हम जितनी भी सहयोग हम लोग की, हमारी टीम से होगी, आपके साथ हम खड़ा रहेंगे। और कोई भी ऐसा कलाकार हो जिसे लोग, यदि आज कोरोना काल में उनको दिक्कत हो, तो हमारी भी टीम आपके साथ खड़ा होकर उनको सहयोग करेगी भैया। ठीक है। जी भैया, थैंक यू भैया।